तो हम जय राधा माधव से शुरू करेंगे और उसके बाद मंगलाचरण करेंगे और फिर प्रारंभ करेंगे क्लास। प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, हो जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, हो जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी, जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप आए भागवत गीता क्लास अटेंड करने के लिए। तो मैं इसको क्लास तो कहूँगा नहीं, एक चर्चा है। तो इस चर्चा पे आप आए और भगवत गीता हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रथम बार इस क्लास में आए हैं, अगर कोई आए हैं तो यहाँ भगवत गीता की हम चर्चा कर रहे हैं। 18 अध्याय जो भगवत गीता के हैं, हम प्रथम अध्याय से हमने शुरू किया है और अभी हम सेकंड चैप्टर में पहुंच गए हैं, द्वितीय अध्याय में पहुंच गए हैं। और हमने
पहले 20 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा प्रयास रहेगा 21वें से लेके 31वें तक या 30 तक, जो भी है 10-11 श्लोक आज हम लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज वाले जो श्लोक हैं उसमें परपट छोटे हैं, लेकिन फिर भी बहुत डीप हैं। तो हम प्रयास करेंगे प्रभुपाद के परपट से ही समझने का। तो बेसिकली जो प्रभुपाद की ये पुस्तक है भगवत गीता एज इट इज, आज मैं एक्चुअली हार्ड कॉपी लेके आया हूँ, नहीं तो पहले मैं आईपैड दिखा रहा था और मैं बोल रहा था कि आप बुक रखो, और मेरे पास तो खुद बुक नहीं थी, तो मैं आज फिजिकली बुक लेके आया हूँ अपने साथ। तो इसी बुक से, ये इंग्लिश की बुक है, मेरे पास पीडीएफ भी है हिंदी की, जो मैं यहाँ सामने अपने स्क्रीन पे खोल के रखूंगा ताकि आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन पढ़ के सुना सकूं। हाँ, जरा मैं सेट कर लेता हूँ अपना ये स्क्रीन। ओके, तो हम प्रारंभ करते हैं टेक्स्ट 21 से, श्लोक संख्या 21 से। पहले हमने 20 श्लोक पढ़े, अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन रथ पे बैठ गया। इससे पहले की बता रहा हूँ हमने क्या चर्चा की थी। उसके बाद भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया आत्मा के विषय में। इसे सांख्य योग भी कहते हैं। और सांख्य योग जो है उसका श्रीमद् भागवत में कपिल देव ने भी तृतीय स्कंद में वर्णन किया है। तो श्रील प्रभुपाद 41वें श्लोक या 40वें श्लोक के एंड में प्रभुपाद इसका समरी जब देंगे सांख्य योग का, जितना भी भगवान ने बताया, तो उसमें प्रभुपाद समझाएंगे कि जो सांख्य योग है जो वर्णन किया है भगवत गीता में, ये तृतीय स्कंद में जो भागवत के जो जहाँ कपिल देव ने सांख्य योग का वर्णन किया था, ये उससे अभिन्न है। ये वही सांख्य योगी है, इसको कोई नया सांख्य योग नहीं है। तो इसका वर्णन आएगा आगे, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि ये जो सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, इसमें एनालिटिकल स्टडी करके आत्मा और देह को समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो भगवान अर्जुन के लिए एक बेस बना रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, ताकि उसके बाद जब 40वें या 41वें श्लोक के पश्चात जब बुद्धि योग शुरू होगा, बुद्धि योग वास्तव में क्या है? भक्ति योग। तो बुद्धि योग जब शुरू होगा तो बुद्धि योग समझने के लिए, भक्ति योग समझने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आत्मा और शरीर का तो कम से कम मतलब समझ में आए, उतना मतलब समझाने के बाद, समझाने के लिए समझा के फिर जाएंगे बुद्धि योग में, क्योंकि बुद्धि योग समझ में नहीं आएगा बिना आत्मा के समझे। तो ये बेसिकली प्रॉपर समझाएंगे फिर आगे 41वें श्लोक के परपट में कि अभी बुद्धि योग समझाने के लिए ये फाउंडेशन जरूरी है, इसलिए ये सांख्य योग को यहाँ समझाया है। और सांख्य योग वास्तव में भक्ति योग में ही कल्मिनेट होता है, एंड होता है भक्ति योग में। जो जो अ, जो इंटेंशन है सांख्य योग का, वो क्या है कि भक्ति योग समझे व्यक्ति और भक्ति योग में जुड़े। तो ये योग का मतलब है जुड़ना। तो भक्ति में भगवान के जुड़े या भक्ति योग का पालन करे, इसीलिए सांख्य योग भगवान ने समझाया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल पे समझाना पड़ता है भगवान को। तो ये तो लोग एनालिटिकल स्टडी करके समझना चाहते हैं भगवान को, आत्मा को, तो उसके लिए सांख्य योग है। तो भगवान ने अर्जुन को सिखाया ताकि वो बुद्धि योग समझ सके। तो 21वें श्लोक को लेते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आज भी हम श्लोकों को, संस्कृत को लेके चलेंगे। प्रभुपाद के पर्पट्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप प्रभुपाद के पर्पट स्वयं पढ़ सकते हो, और मैं प्रभुपाद के पर्पट से ही डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ कुछ सेक्शन में जो बहुत ही सिंपल है मैं वो छोड़ूंगा, आप अपने आप पढ़ो। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करने के लिए है, हमको उसको समझने का ज्यादा समय बिताना है, तो उसमें मैं ज्यादा समय बिताऊंगा। तो अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो मैं अपने दूसरे मॉनिटर की तरफ देख रहा हूँ जहाँ पे हिंदी की बुक खुली हुई है पीडीएफ फॉर्म में, और ये इंग्लिश की बुक मेरे पास हार्ड कॉपी है। ठीक है, अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? बहुत सिंपल बात है, लेकिन इसमें तात्पर्य की क्या आवश्यकता है? तो बहुत समझ में आ रही है आराम से। लेकिन आप देखोगे तात्पर्य समझाया जब प्रभुपाद ने, तो इसकी मीनिंग भी खुल के आएंगे। तो पहले हम संस्कृत को लेकर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो यहाँ पे है, जिसपे मैक्सिमम परपट में चर्चा की गई है, वो है वेद। वेद का क्या अर्थ है? हम वेद हम सब समझते हैं, वेदों का अर्थ हम समझते हैं। वेद यानी पोथी, पोथी जैसे कि किताब है लाल कपड़े में बांधी हुई है, हम उसको वैसे ही वेद समझते हैं। भारत में तो यही समझते हैं ना, वेद का मतलब क्या है? ऐसे लाल कपड़े में बांधा हुआ है, पोथी है, किताब, पुरानी किताबें, ये है वेद। तो वेद का जो वास्तविक अर्थ है, शाब्दिक
जो शाब्दिक अर्थ है वो है नॉलेज, ज्ञान। तो वेद का मतलब है ज्ञान। तो कभी भी वेद का अगर शब्द प्रयोग किया जाता है संस्कृत के किसी श्लोक में, तो उसका डायरेक्टली मतलब वेदों को नहीं ले लेना चाहिए। वेद का मतलब है ज्ञान में है। तो इसका जो अगर आप देखें वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर देखें वेद शब्द का हिंदी में, तो वेद का मतलब है यहाँ पे जानता है। तो क्या जानता है? जो व्यक्ति ज्ञान में है, जिसके पास ज्ञान है, वही व्यक्ति जान सकता है। तो व्यक्ति क्या जानता है? वो आत्मा के विषय में यह जानता है। यहाँ आत्मा के लिए क्या शब्द यूज किया है? एनम। अब बार बार देखेंगे पिछले श्लोकों में भी एनम, क्योंकि भगवान धारावाहिक कॉन्टिन्यूस ये श्लोक बोल रहे हैं अर्जुन को। ऐसे नहीं बोल रहे वर्स वन अर्जुन ये ऐसे हुआ, वर्स टू अर्जुन ऐसे हुआ, नहीं। भगवान भगवत गीता पढ़ नहीं रहे हैं बुक से, भगवान पहली बार भगवत गीता बोल रहे हैं हमारे भलाई के लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? लगातार बोलते जा रहे हैं, तो इसलिए भगवान संबोधन कैसे करे? एनम, जो मैंने पहले बताया वो। तो वो कौन? आत्मा। प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। तो वेद जो जानता है क्या? अविनाशी। आत्मा को क्या जानता है? एनम। इस आत्मा को क्या जानता है? अविनाशी। अविनाशी का मतलब है सिंपल, उसका नाश नहीं हो सकता। और नित्य। नित्य का अर्थ है जो हमेशा रहता है, शाश्वत, जो सदा रहेगा। बार बार कृष्ण ये बात बोल चुके हैं, पहले भी बोला है। इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा जो थी, मैं तुम ये राजा जितने भी हैं पहले भी थे आगे भी रहेंगे, तो ऐसा कोई समय नहीं होगा जहां हम ना रहें। तो शाश्वत का बार बार समझा रहे हैं। क्यों बार बार समझाना अति आवश्यक है? क्योंकि बिना बार बार समझाए दिमाग में बात बैठती नहीं है कलयुग में। तो फिर नित्य बता रहे हैं। और अजन्मा, आत्मा का जन्म नहीं होता है। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। और अव्यय, निर्विकार। इस अव्यय शब्द के ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे प्रभुपाद। तो ये दो शब्द जो इसमें इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में, एक तो वेद, तो ध्यान रखिएगा वेद, और दूसरा अव्यय। डायरेक्टली आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जो पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ कि अव्यय जो है और वेद, इन दो शब्दों का सबसे ज्यादा प्रभुपाद ने पट में समझाया है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है। और ना तो वो मार सकता है आत्मा को और ना मरवा सकता है। तो अर्जुन को मोह इसी बात का हो रहा था कि मैं मार दूंगा अपने सीनियर्स को, अपने दादाओं को, भीष्म पितामह को, अपने टीचर्स को मैं मार दूंगा, आचार्यों को मार दूंगा। तो अर्जुन को शौक हो रहा था। तो भगवान समझा रहे हैं, देखो आत्मा को कोई ना तो मार सकता है और ना मरवा सकता है। तो ऐसा नहीं था अर्जुन ये सोचे कि मैं खुद ना मारूं, मैं किसी को थोड़ी सुपारी दे दूं मारने के लिए, भाई ये लो 2-5 करोड़ सिक्के सोने के और जाके मार के आ जाओ भीष्म पितामह को। तो दोनों केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना तो आत्मा मरती है, ना आत्मा को कोई मरवा सकता है। तो प्रभुपाद वेद से क्या समझाते हैं नॉलेज? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं दो। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद, अगर आप परपट देखो, तो जो जज होता है, जज क्या करता है? कई बार जब कोई व्यक्ति खून करता है या मर्डरर होता है, तो उसको सजा मिलती है मृत्यु की, मृत्यु दंड मिलता है उसको। तो जज साइन करता है कि टू बी हैंग टिल डेथ। तो जब जब जज ऐसा देता है आदेश कि इसको इसको लटका दो, फांसी पे लटका दो, या इसको मार दो, या गोली से मार देते हैं, कई बार इंजेक्शन से मरवाते हैं, या इलेक्ट्रोक्यूट करते हैं, बिजली से झटके देके मरवाते हैं। तो जो भी अगर वो डेथ पनिशमेंट दे रहा है, कैपिटल पनिशमेंट दे रहा है, तो वह उस उसको पाप नहीं लगता है जज को। क्यों? क्योंकि वह जो लॉ है, लॉ बुक के आधार पे उसको निर्णय दे रहा है। मनु संहिता में भी ये वर्णन है कि जो राजा है, राजा का कर्तव्य है कि अगर किसी ने हत्या की है, कोई व्यक्ति अगर हत्यारा है, तो उसको क्या सजा दे? उसको सजा दे मृत्यु की। क्यों? क्योंकि इसी जन्म में वो मृत्यु की सजा पाने से जो उसके पाप थे वो खत्म हो जाएंगे, ताकि उसको आगे चल के उसका पाप ना भोगना पड़े नरकों में जाके। उसकी सजा वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका भी शरीर वहीं पे टिट फॉर टैट हो गया, वहीं पे उसका शरीर भी, और ये शास्त्रों के आधार पे उसको दंड मिला है। तो उसका जो सारा पाप था वो खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन को शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर अर्जुन इस धर्म युद्ध में अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरुजनों का भी वध करता है, तो यदि उनसे, वास्तव में तो वह साइड किसकी ले रहे थे? अधर्म की साइड ले रहे थे। तो अधर्म की साइड ले रहे हैं, लेकिन युद्ध भूमि पे, धर्म भूमि पे अगर उनकी हत्या हो रही है, तो उस हत्या होने के कारण जो उनके सारे जितने पाप हैं, जो जितने भी पाप ताप इत्यादि हैं, वो सारे के सारे धर्म युद्ध में मृत्यु गति, जो वीर गति प्राप्त होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। तो उनको ऊंचे लोगों की ही प्राप्ति होगी। और शास्त्र में यह भी वर्णन है कि अगर युद्ध करते करते किसी क्षत्रिय का यदि शरीर छूटता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, वो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। और प्रभुपाद आगे तात्पर्य में, और ये मैंने सुना भी है, ये प्रभुपाद से ही, आई थिंक तात्पर्य में कहीं आगे आएगा, मैं अभी इतना याद नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन जो नॉर्मल भी युद्ध हैं, जैसे जो जो देशों के बीच में युद्ध होते हैं, जैसे आज भारत की मान लीजिए कभी चाइना से लड़ाई हो रही हो या कुछ भी हो, तो उसमें भी जब युद्ध होता है, तो युद्ध में एक देश की बाउंड्री की रक्षा के लिए, देश के धर्म की रक्षा के लिए जब युद्ध करते हैं, तो उसमें भी सैनिक मारते और मरते हैं।
तो उसमें भी जो सैनिक मरते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि खाली अर्जुन के समय जो युद्ध हुआ था उन्हीं उसी समय युद्ध की प्राप्ति हो गया अम, स्वर्ग की। नहीं, जो क्षत्रिय, जो सोल्जर लड़ते हुए प्राण त्यागता है युद्ध भूमि पे, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसको। ऐसा नहीं है वो मरने के बाद नरक चला जाता है, क्योंकि वो जो भी कुछ उसके जीवन में पाप वाप थे, नहीं, सब खत्म हो जाते हैं और वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन के लिए शोक का कोई विषय नहीं है। इसलिए जो जानने वाला है वो समझता है कि न्याय के लिए, धर्म के लिए अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाए तो वह उसी के भलाई के लिए है, और जो ऐसा कर रहा है, जो मार रहा है या मरवा रहा है, वो पाप में लिप्त नहीं होता है। तो अर्जुन जो पहले बोल रहा था कि मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप चढ़ जाएगा, तो उल्टा है बेसिकली, अगर वो नहीं करेगा तो पाप चढ़ जाएगा, है ना। तो अगले श्लोक में जाते हैं। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही कॉमन श्लोक है, आप प्रवचन में कई बार सुनोगे, तो इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि सम्यानि नवानि देहि। बड़ा पोएटिक, क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो गाते हुए बोलते हैं, भगवान ऐसे नॉर्मल नहीं बोलते हैं। और अर्जुन क्या चल रहा है, मैं तो तुमको समझा रहा हूँ, सुन रहे हो ना। ऐसे भगवान ऐसे मरियल मरे हुए तरीके से बात नहीं करते हमारी तरह धीरे धीरे। भगवान जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। तो वैकुंठ में भी, भगवान के धाम में भी, वहां का बोलना गाने के समान है। अगर मान लो हमको कभी कोई वीडियो बना के भेज देता है, अगर ऐसा हो सकता कि वैकुंठ का के लाइव वीडियो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा हो अगर वैकुंठ का, तो वहां पे आप किसी को बोलते हुए नहीं सुनोगे और क्या चल रहा है। वहां पे आप सुनोगे कब जो बोल रहे हैं ऐसा लगेगा गा रहे हैं, और कुछ अगर चलता हुआ दिखेगा वीडियो में तो लगेगा नाच रहा है, क्योंकि इतना आनंद है। आनंद में व्यक्ति हमेशा गाता है। अगर कई बार बहुत लोग खुश हो जाते हैं तो गाना शुरू कर देते हैं। अगर भक्त है तो वो भजन इत्यादि गाता है, अगर भक्त नहीं है तो वो फिल्मी गाने गाता है, या कुछ तो गाता है, गुनगुनाता रहता है, और बहुत ही खुश हो जाता है या बहुत ही प्रसन्न रहता है तो नाचते हुए भी चलता है, थोड़ा डगमगाते हुए से, थोड़ा झूमते हुए। तो भगवान के धाम में, वैकुंठ में, जहाँ पे कुंठ नहीं, जहाँ पे कोई एंग्जाइटी नहीं है, जहाँ पे कोई एंग्जाइटी नहीं है, जहाँ पे हमेशा आनंद ही आनंद है, वहां पे लोग तो गाते हुए नाचते हुए नजर आएंगे। यहाँ की तरह रोते सर पीटते हैं नहीं, तो लोग ऐसे ही बैठे नजर आते हैं। ऑफिस में देखिए आप कहीं जाके, आपको ऐसे बैठे नजर आएगा कोई, या कोई कॉफी पी रहा होगा, या कोई सिगरेट पी रहा होगा, या फिर ऐसे कोई बैठा होगा सर पे हाथ रख के। कोई आपको नाचता हुआ या गाता हुआ नजर नहीं आएगा ऑफिसों में, या कहीं पे भी कारखानों में। सब दुखी, क्योंकि ये संसार जो है वो अनित्य संसार है, या दुखमय संसार है। भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य संसार है। और कई लोग अगर इस पे काउंटर ऐड करके बोले नहीं नहीं भाई, थोड़ा सुख तो हमने देखा है लाइफ में, तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है चलो भाई, थोड़ा सुख है, लेकिन नोट करो अनित्य है। अगर है भी तो टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए चला जाएगा। तो इस श्लोक पे जाते हैं जरा, इसका अनुवाद क्या है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बहुत ही सिंपल श्लोक है। वासांसी जीर्णानी, पुराने फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने कपड़े, जब हमारे कपड़े फटे पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं। कई बार देखते हैं कुछ माली कुर्ता फट जाएगा अभी, तो मैं थोड़ा तो सिल लूंगा इसको, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब इसमें सिलाई ज्यादा रह जाएगी, कपड़े कम रह जाएगा, तो उस समय इसको फेंक ही दूंगा, है ना। तो वो कुर्ता फेंक देंगे, फिर नया कुर्ता ले लेंगे। और फिर भगवान क्या करे, जिस प्रकार ऐसे हम कुछ कपड़े बदलते हैं, फटे पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े पहनते हैं, आत्मा उसी प्रकार पुराना शरीर जो यूजलेस है, प्रभुपाद यहाँ पे आप देखोगे जो जीर्णानी शब्द का प्रयोग जो आत्मा शरीर के लिए किया, क्या किया, वृद्ध था तथा व्यर्थ। वृद्ध और व्यर्थ दोनों, या तो वृद्ध है शरीर, शरीर वृद्ध हो गया मतलब बहुत ही बूढ़ा हो गया, अब इतना बूढ़ा हो गया, अब वो कुछ चल नहीं फिर नहीं रहा, उसका समय आ ही गया, वो एक्सपायर हो गया शरीर। जैसे ना दूध, दूध पे या कोई सामान खरीद के लाते, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, इसके बाद ये सड़ जाएगा, फेंक दो उसको। भले ही पैकेट के अंदर ही क्यों ना हो तो भी फेंक दो। कई बार होता है हम, कई बार सेल पे चीजें होती है, हम उठा के ज्यादा ले आते हैं, है ना, होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ज्यादा ले आते हैं, और ज्यादा ले आते हैं तो फिर देखते हैं कि भाई ये तो, भाई हमने एक्सपायरी डेट तो देखी नहीं, सेल पे इसलिए लगाया था कि ये महीने भर में खराब होने वाला है। आप उसको उठा के ले आते हो, 4-5 पैकेट तो आप खत्म कर लेते हो जैसे तैसे, जल्दी 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 बना बना के, वही सेम चीज हर दिन बना के। लेकिन दूसरी बार देखोगे वो पैकेट तो भाई अभी तो हो गया भाई, इसका डेट निकल गया, अभी मरने से अच्छा फेंक दो इसको, तो उसको फेंक देते हैं। तो एक्सपायर्ड चीजों को फेंक देते हैं, यूज यूज की नहीं है। तो वैसे शरीर जब एक्सपायर्ड हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, तो उसको आत्मा छोड़ के चली जाती है। और नहीं भी छोड़ के जाती है तो यमदूत निकाल लेते हैं आत्मा को बाहर अपनी रस्सियों से, उनकी रस्सियां होती है, उस सूक्ष्म शरीर से बंधी हुई आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो भी हो, आत्मा को खुद छोड़ के जाए या निकाला जाए, वो पुराना साड़ा शरीर छोड़ना पड़ता है। और दूसरा क्या है, व्यर्थ।
जब ये शरीर शरीर यूजलेस हो जाता है। कब यूजलेस होता है? जब कोई एक्सीडेंट हो जाए। अगर एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, दिल किसी काम का नहीं रहा, हार्ट किसी काम का नहीं रहा, हार्ट फेल हो गया, बेकार, किडनी खराब हो गई, या कोई शरीर का जो वाइटल ऑर्गन है वो फेल हो गया, तो शरीर व्यर्थ हो गया। तो इस स्थिति में भी, भले ही वो जवान हो, बच्चा भी हो, क्यों ना हो, अगर इस स्थिति में भी जो है वो शरीर छोड़ने लायक हो जाता है, तो आत्मा शरीर छोड़ देती है, अब ये किसी काम की नहीं है, छोड़ो। छोड़ के क्या करती है, फिर नए शरीर में चली जाती है। तो प्रभुपाद, हाँ, भगवान क्या समझा रहे हैं, और प्रभुपाद तात्पर्य समझाएंगे, लेकिन भगवान श्लोक में क्या समझा रहे हैं अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं? दोबारा पढ़ता हूं अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है, नया शरीर धारण करता है। शोक की क्या बात है ना? बड़ा प्रैक्टिकल भगवान समझा रहे हैं। अभी जब शरीर, एक कपड़ा जो है शरीर का फट जाता है, जब नया लेके आते हैं, तो कोई रोने नहीं बैठता है। कोई रोता नहीं है कि हाय हाय मेरा मेरा कपड़ा फट गया, अनलेस वो बहुत ही गरीब हो, वो भी फिर भी सील लेगा, लेकिन कोई कोई व्यक्ति रोता नहीं है कि मेरे कपड़े फट गए, मुझे नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार कोई कपड़ों के चेंज करने पे रोता नहीं है, तो उसी प्रकार शरीर के बदलने पर भी दुख मनाने की, शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से होता आ रहा है। कितने हमने शरीर बदले हैं, कोई ठिकाना नहीं है। असंख्य शरीर हमने बदले हैं, असंख्य। अब मुझे याद नहीं आ रहा है प्रहलाद महाराज की कथा कि ध्रुव महाराज की कथा में था, आई थिंक ध्रुव महाराज के, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ध्रुव महाराज की कथा में, जब ध्रुव महाराज को विमान पे लेके जा रहे होते वैकुंठ की ओर, तो उनको, जब जा रहे होते तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सफेद पहाड़ होता है, बड़ा ऊंचा। तो वो पूछते हैं, ये सफेद पहाड़, बड़ा ये चमचमाता सा ये जो पहाड़ है सफेद, ये क्या पहाड़ है? तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म की हड्डियों का पहाड़ है ये। मतलब इतने जन्म हमने ले लिए हैं कि वो पहाड़ इतना बड़ा हो गया कि वैकुंठ जाते समय भी दिखाई दे रहा है। अब ये एलेगोरिकली समझाया था या क्या था, लेकिन ये है शास्त्रों में वर्णन की ध्रुव महाराज को पहाड़ दिख रहा है, हड्डियों का पहाड़। तो उनको बोल रहे हैं भाई तुम्हारे पिछले जन्म की हड्डियों का पहाड़ है ये। अर्थात इतने जन्म हमने ले लिए हैं कि अगर आप हमारे पिछले जन्म की हड्डियों को जोड़ोगे, तो वो हिमालय से भी ऊंचे पर्वत बन जाएंगे। हमने इतने जन्म ले लिए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने जन्म लेने के पश्चात भी भगवान में बुद्धि लग नहीं रही है ना? भगवान में बुद्धि कहाँ लग रही है? और जिनकी लग रही है वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो अब हमें जब हमें पता चल गया है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात की जीवन का गोल क्या है, भगवान से प्रेम करना, भगवान से संबंध अपना समझना, भगवान की भक्ति करना। भक्ति क्यों करें? ताकि भगवान को समझ सके, आत्मा को समझ सके, यानी अपने आप को समझ सके, और भगवान से हमारे जो संबंध है, डायरेक्ट जो हमारा रिलेशनशिप है, उसको समझ सके। तो ये समझने के लिए हमें शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। तो ये अति आवश्यक है कि हम इसको वेस्ट ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाए नहीं। तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों बार, हजारों बार, करोड़ों भी शब्द बहुत छोटा है, असंख्य बार हमने शरीर बदल लिए हैं। इतने शरीर बदलने के पश्चात भी अभी भी हमारी जो मति है वो भोगों में लगी हुई है, संसार भोगने में, परिवार में सुख प्राप्त करने की इच्छा अभी भी खत्म नहीं हुई है ना? तो यह भगवत गीता हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये भगवत गीता जो है ये वास्तव में ऐसा ज्ञान है जो हमारे अंदर की जो अंधकार को, जो अज्ञान को हटा देगा। और ये अज्ञान से हट, जब हटेगा तो मोह हट जाएगा, और मोह हट जाएगा तो हमारा जो मन है जो संसार में लगा हुआ है, वो संसार से हट के भगवान के चरणों में लग जाएगा। तो यही उद्देश्य है भगवत गीता पढ़ने का, और इसी उद्देश्य से हम ये क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं। ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम भगवत गीता को समझ जाएं, हमको कोई सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाए भगवत गीता की, हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य यही है कि हम भगवत गीता को समझें, उसके अर्थ को समझें। अर्थ यही है कि भगवान से हमको संबंध जोड़ना है। तो उसके लिए जो बेसिक फिलोसफी डिस्कस भगवान कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फिलोसफी डिस्कस किए मन भगवान में बहुत फर्मली लग नहीं सकता है, नहीं तो बड़ा हिलता डुलता मन लगेगा। फ्लेम के जैसे, मोमबत्ती की कैसे लाइट हिलती है, ऐसे ऐसे, जो उसका, है ना, क्या बोलते हैं फ्लेम को हिंदी में, जो भी बोलते हैं, वो कैसे हिलती है, ज्वाला जो होती है, जो भी है वो हिलती है। वैसे हमारा वेवरिंग नहीं होना चाहिए, हमारा फिक्स्ड होना चाहिए, लेजर की तरह। ऐसे लेजर कैसे पॉइंटेड होता है ना, आपको लाइन भी दिखाई देगी लेजर कहाँ जा रहा है, तो वैसे पॉइंटेड होना है हमको। तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रभुपाद के परपट में अगर आप देखो, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। यानी कि शरीर बदलता रहता है, आत्मा बदलती नहीं है। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये शरीर जो है परिवर्तन होता रहता है। 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर में। क्या क्या 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं? पहला, कि वो जन्म लेता है। दूसरा, कुछ समय तक रहता है। तीसरा, बढ़ता है। फिर वो कुछ प्रोड्यूस करता है, बाय प्रोड्यूस करता है, मतलब कोई बच्चे इत्यादि पैदा करता है शरीर के, जैसे बाय, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है।
फिर वो ड्विंडल करता है, मतलब वो धीरे धीरे शरीर घटना शुरू हो जाता है, अभी शरीर मतलब शरीर खराब होना शुरू होता है, और फिर मृत्यु, फिर खत्म हो जाता है। तो 6 प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शरीर के होते हैं। आत्मा का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, आत्मा खाली इससे पास करता है इन स्टेजेस में से, है ना। और जब इस स्टेजेस को पार कर लेता है तो दूसरे शरीर में चला जाता है। तो उसी को भगवान अच्छे से समझा रहे हैं। आप यदि इस परपट को पढ़ोगे तो बड़ा सरल ढंग से प्रभुपाद ने समझाया है। और प्रभुपाद ने ये भी बताया है कि आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसमें सहायक कौन होता है? परमात्मा। परमात्मा जो है वो आत्मा को इस शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाती है, उसमें सहायता देती है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति होती है और मुझसे ही विस्मृति होती है। मैं ही अ, स्मृति देता हूँ और मैं ही विस्मृति देता हूँ, भुलाता भी मैं हूँ और याद भी मैं दिलाता हूँ। तो भगवान के बिना अनुमंत, भगवान अनुमंता और दृष्टा है। सुपर सोल जो है वो अनुमंता और दृष्टा है। तो अनुमंता भी है, यानी कि भगवान, हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ चीज मांगते हैं, तो भगवान उसके अनुमंता है। हाँ, दूंगा या नहीं दूंगा भगवान के ऊपर है ना। भगवान अनुमंता है और भगवान दृष्टा है, भगवान देखते भी हैं। तो इस शरीर में अगर हमको जाना है तो फैसिलिटेट कौन करता है? सुपर सोल, अनुमंता। भगवान राजी राजी देते हैं अपनी, हाँ ठीक है जाओ इस शरीर में। तो उस शरीर में वो चली जाती है आत्मा। तो परमात्मा साथ साथ जाती है। ऐसा नहीं है परमात्मा इस शरीर में रह जाती है, परमात्मा और आत्मा दोनों साथ साथ चली जाती है दूसरे शरीर में। परमात्मा हर प्रकार के देह में परमात्मा आत्मा के साथ रहती है। परमात्मा आत्मा को कभी छोड़ती नहीं है। तो श्वेताश्वत जिसमें जो श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया है, कई उपनिषदों में सेम श्लोक आपको मिलेगा। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्ति अन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्लोक का अर्थ क्या है कि एक ही पेड़ की शाखा पे दो पक्षी बैठे हैं। एक ही पेड़ की शाखा पे दो पक्षी बैठे हैं, एक ही जैसे पक्षी लग रहे हैं, लेकिन एक जो पक्षी है वह पक्षी क्या कर रहा है? उस पेड़ के फ्रूट्स को खा रहा है, और खा रहा है और बड़ा दुखी रह रहा है, मोह में रह रहा है, शोक में रह रहा है, बहुत दुखी रह रहा है। खा रहा है, फ्रूट्स भी खा रहा है पेड़ के, लेकिन बहुत दुखी रह रहा है। और दूसरा जो पक्षी है, वो पक्षी अपने दोस्त पक्षी को, जो उसका मित्र पक्षी है, उसको देख रहा है, बस वेट कर रहा है कब वो उसकी तरफ मुड़ेगा, उसकी वेट कर रहा है। तो वह पक्षी जो फल खा रहा है, वो जो जितना शोक में है, जब वो अपना मुंह मोड़ लेता है अपने मित्र पक्षी की तरफ, तो उसका सारा मोह संताप समाप्त हो जाता है। जब वो फल खाना छोड़ के अपना जो बिजी हो रखा है फल खाने में, ये खा लूं मैं, वो खा लूं मैं, यहाँ वाले ब्रांच में जाके ये फल खा लूं मैं, वहां ये खा लूं, अरे यहाँ आनंद है वो आनंद है, ये जब छोड़ छाड़ के जब वो अपना अपने मुंडी घुमाएगा ना अपने फ्रेंड की तरफ, तब जो लिखा है वीत शोक है, उसका शोक नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन अभी क्या कर रहा है? अगर आप वृक्ष को वो रथ समझो, तो उस रथ पे दो लोग बैठे खड़े हैं, कौन? एक भगवान, एक अर्जुन। और अर्जुन अभी शोक कर रहा है, इधर उधर की बातों पे शोक कर रहा है। जब वह अपना शोक हटा के भगवान का शिष्यता स्वीकार करके भगवान की तरफ जब मुंह मोड़ रहा है और भगवत गीता का ज्ञान ले रहा है, तो उसका क्या होगा? शोक भी नष्ट हो जाएगा। तो ये बात सिद्ध हो रही है। तो प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं, अगर आप परपट में आके देखो, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सारे बूढ़े हो गए हैं, इनका शरीर अभी बहुत बूढ़ा हो गया है। अभी उनका कोई जवानी आने की संभावना नहीं है बुढ़ापे के बाद। तो शोक करने की कोई बात नहीं अगर मर गए तो, या युद्ध में मार दिए गए तो, क्योंकि इतने पुण्यात्मा है, उनको वैसे भी स्वर्ग वगैरह की प्राप्ति होगी, और हो सकता है मोक्ष भी प्राप्त हो जाए और भगवान के धाम चले जाए। तो अर्जुन को शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि देखो, अगर ये शरीर इनका छूटता है तो पुराना शरीर है इनका, ये छूट के नया शरीर मिलेगा, इसमें तो खुशी मनाने की बात है भाई, इसमें दुख मनाने की क्या बात है? तो भगवान समझा रहे हैं ऐसे, है ना। फिर भी आप पर्पट को पढ़िएगा, मेरी बुद्धि लिमिटेड है, मैं जितना समझ में आता है उतना बता सकता हूँ, लेकिन प्रभुपाद ने पूरा ज्ञान अच्छे से दिया है। तो आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, परपट को छोड़िए नहीं। 10 10 श्लोका के परपट पढ़ने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लगेगा बस। अगला श्लोक, अभी 30वें श्लोक तक, 30th श्लोक तक आत्मा के बारे में भगवान बताते जाएंगे। आत्मा का देखो स्टडी करते हुए, आत्मा ऐसी है, ये वाला पॉइंट आत्मा का 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 है। तो एनालिसिस चल रहा है आत्मा का, आत्मा के अलग अलग क्वालिटीज आ रहे हैं। क्या आ रहा है इस बार? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्य आपो न शोष्यति मारुतः। क्या बोल रहे हैं भगवान? यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, आत्मा को किसी शस्त्र से टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, व वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अभी युद्ध में
जो इस श्लोक का मीनिंग क्या है, कि ऐसा शब्द भगवान क्यों बोल रहे हैं कि आत्मा को सुखा नहीं सकते, जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, और क्या बोला है, और भिगो नहीं सकते। ये बातें क्यों बोल रहे हैं? ये बातें बड़ी अटपटी लगती है कि आत्मा को भिगो नहीं सकते। ठीक है भाई, आत्मा हमारे नित्य है, ये सब हमको भी पता है कि आत्मा को भिगो नहीं सकते, तो ये बोल क्या रहे हैं आत्मा को भिगो नहीं सकते? क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहता है ना? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, और युद्ध में जो है अलग अलग प्रकार के वेपन इस्तेमाल होते हैं। तो कई वेपन जो होते हैं वो अग्नि एलिमेंट से बनते हैं। तो कई एलिमेंट्स है ना, जैसे पांच पंचभौतिक पंचभूत है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। अर्थ यानी पृथ्वी, वाटर यानी जल, इंग्लिश में याद रहता है सब कुछ। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ठीक है, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के बेसिस पे वो बने थे हथियार उस समय पे। इतनी प्रगति थी उस समय पे मिलिट्री साइंस की, कि जो हथियार थे वो बड़े सटल होते थे, और इतने सटल होते थे कि जिसको मारना है उसी को मारते थे। ऐसा नहीं था जैसे अभी इराक वगैरह में युद्ध करते तो क्या एक बॉम्ब गिरा देते हैं, उनको पता नहीं है किसको मारना है। अब पता नहीं है किसको मारना है, तो एक काम करते हैं, बड़ा वाला बम फेंक देते हैं। और मरेंगे सिविलियन, मरेंगे मरेंगे तो मरेंगे भाई। अभी गेहूं के साथ गुण तो पिस ही जाता है। गेहूं के साथ जब गेहूं पिसते हैं तो कीड़ा पिस जाता है। तो ये फिलोसफी लगाते हैं ये लोग आजकल के जो मिलिट्री वाले हैं। तो वो सिविलियंस के ऊपर ही बम फोड़ देते हैं, उनको पता है सिविलियन में कोई एक आधा छुपा हुआ है, तो वो बम फोड़ देंगे, हजारों लाखों सिविलियन मर जाएंगे, और साथ में जो दो चार आतंकवादी हैं वो भी मर जाएंगे। चलो, ये काम बन गया इनका। आतंकवादी मारना था, मर गया, सिविलियन मरे मरे, इनको क्या दिक्कत है? तो साइंस बड़ी स्थूल है अभी, जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस साइंस है। सटल साइंस नहीं बनी अभी। साइंस जो है बहुत ही ग्रॉस लेवल पे है ना? पिछले युगों में, जो द्वापर युग में, कलयुग के शुरू शुरू में, जब द्वापर तो कलयुग, जो महाभारत हुई है वो द्वापर युग और कलयुग के संध्या पे, मतलब उनकी मीटिंग पॉइंट पे हुआ है, लगभग उसी समय पे। तो उस समय पे भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। और जो ब्रह्मास्त्र है, ये न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है। न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है, लेकिन ये मारता एक ही व्यक्ति को था, क्योंकि मंत्र द्वारा संचालित था। आजकल की तरह नहीं है, एक बड़ा सा बॉम्ब लिया, हिरोशिमा नागासाकी में डाला, पूरा का पूरा सिटी गायब हो गई, सारे लोग मर गए। और आप भागवत प्रमाण है कि महाराज परीक्षित जब अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं ये परीक्षित महाराज, उन्हीं के प्रश्न पे भागवतम बोली गई है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। तो जब वो गर्भ में थे, तो गर्भ के अंदर भी अश्वत्थामा ने बोला कि भाई मैं इन पांडवों का तो वंश का ही नाश कर दूंगा। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया परीक्षित महाराज को मारने के लिए। और ये ब्रह्मास्त्र जो है अग्नि अस्त्र है। प्रभुपाद समझाते तात्पर्य में कि जो आजकल का न्यूक्लियर वेपन है, ये अग्नि वाला वेपन है, फायर वेपन है एक तरह का। तो ये इतना सूक्ष्म साइंस थी कि अश्वत्थामा ने छोड़ा वेपन, और वो वेपन जाके परीक्षित महाराज के, मतलब उत्तरा उत्तरा माँ के जो गर्भ में चला गया, और गर्भ में जाके परीक्षित को मारने का प्रयास कर रहा था। तो सोचिए कितना सटल साइंस था उस समय, है ना? तो भगवान ने फिर उनकी रक्षा की, क्योंकि अश्वत्थामा को वेपन लेना नहीं आता था वापस, उसको छोड़ना आता था। उसको रिट्रैक्ट करने की भी एक साइंस होती है, वो उसको पता नहीं थी। लेकिन वो मारने वाली साइंस उसको पता थी। जितना पता था उसने उसने अपना काम कर दिया। तो ब्राह्मण वाला काम उसने किया नहीं, लेकिन उसको छोड़ दिया वो। लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। तो जब उसने भगवान ने रक्षा की, तो अंदर जो गर्भ में जो थे परीक्षित महाराज, उस समय उनका नाम परीक्षित नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बड़ा, फायर बॉल, एक बड़ा अग्नि का एक गोला मुझे, मतलब पूरा ग्रास करने, मुझे पूरा पूरा ग्रसने के लिए, मुझे पूरा निगलने के लिए आ रहा है। लेकिन एक बड़े सुंदर पुरुष ने, जिसके सिर पे मुकुट है, बड़े अ, काले बादल जैसा जिसका रंग है, घनश्याम जिसका वर्ण है, और सुंदर उनकी मुस्कान है, आंखें बड़ी कमल जैसी हैं, और पुष्पमाला पहनी है, वनमाला पहनी है, और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, चार हाथ है, बड़े सुंदर। तो ऐसे भगवान की जो छवि उन्होंने देखी, जो रूप देखा, वह रूप उनके दिमाग में बस गया। उनको पता था मेरी रक्षा किसी ने की है, इस प्रकार की व्यक्ति ने की है। तो जब वो गर्भ से बाहर आए, तो वो हमेशा देखते रहते थे, भाई मुझे किसने बचाया था? ओह नहीं, ये नहीं है, इसके तो दो ही हाथ दिखते हैं। और नहीं, ये इतना सुंदर, तो ये तो बदसूरत है। ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। तो वो परीक्षण करते रहते थे हमेशा कि किसने मुझे बचाया था, किसने मुझे बचाया था। तो परीक्षण करते रहते थे, इस परीक्षण के कारण उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो इस कारण से परीक्षित महाराज, उनका उनका नाम परीक्षित हो गया, और फिर राजा बने तो परीक्षित महाराज हो गए, ठीक है। लेकिन नाम उनका परीक्षित पड़ा क्योंकि वो परीक्षण करते रहते थे। तो सोचिए बचपन से ही उनमें, गर्भ से ही भगवान के प्रति उनकी आकर्षण था, उनका भक्ति थी। तो मैं यहाँ पे कैसे है, इस अग्नि वेपन से आ गया मैं। तो अग्नि का एक एलिमेंट है, उसका एक वेपन होता है। तो भगवान कह रहे अस्त्र शस्त्र द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता। तो पहला वेपन अर्थ का, सबसे स्थूल, अर्थ से मतलब मिट्टी से या लोहे से बना हुआ तलवार। तलवार से आप
अर्जुन सोचेगा कि मैं तलवार चलाऊंगा भीष्म पितामह के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, द्रोणाचार्य की सर कट जाएगा, हाथ पैर कट जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है शरीर कट जाएगा लेकिन आत्मा खंड खंड नहीं होती। तो ये वाला बात भगवान ने बचा लिया, चलो भाई अर्थ के वेपन यूज करोगे तो भी आत्मा नहीं मरेगी, ठीक है अर्जुन। फिर अर्जुन सोचता होगा कि अरे भाई अगर मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा तो, ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो भगवान कह रहे अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, शरीर जल जाएगा आत्मा नहीं जलेगी। फिर पहले के जमाने में प्रभुपाद समझा रहे हैं फिर से परपट में कि जब अग्नि वाले अस्त्र चलाते थे तो दूसरी पार्टी क्या करती थी, पानी का अस्त्र चलाती थी। पानी का अस्त्र चलाने का मतलब ये नहीं है कि बाल्टी बाल्टी पानी की बाल्टियां फेंकती थी या बैलून, पानी के बैलून फेंक देते थे आग के ऊपर, नहीं। वो अस्त्र होते थे प्रॉपर धनुष बाण जैसे, लेकिन वो मंत्रों से काम करते थे, तो वो काम करता था पानी वाला। तो वो पानी वाला वेपन भी अगर सोचे कि मैं पानी से मार दूंगा अगर इसको विष्णु पितामह को, तो भगवान कहते हैं ना ना ना, पानी से भी नहीं मरती आत्मा, पानी में कुछ नहीं होता है, भिगोया नहीं जा सकता आत्मा को, ऐसा नहीं आत्मा डूब के मर जाएगी, शरीर डूब के मर जाएगा, आत्मा का कुछ नहीं होगा। फिर कहता है ओ अच्छा पानी से भी नहीं, लेकिन वायु, वायु से सुखा दिया तो, मैंने ड्राई कर दिया तो, है ना, अगर सूख सूख के भी तो कोई चीजें मर सकती है, डिहाइड्रेट होके मार दूं मैं, सुखा दूं। तो पहले वायु से भी सुखाते थे, वायु का वेपन होता था, वो वायु भी एक एलिमेंट है, तो वो वायु वाले एलिमेंट का वेपन से अगर मार दूं तो कहते हैं ना 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 ना, सुखा भी नहीं सकते आत्मा को। तो सारी बातें काट रहे हैं अर्जुन को कह रहे चिंता की बात नहीं है, जिस प्रकार का वेपन यूज करना है करो भाई, बहुत सारे वेपन है तुम्हारे पास, कोई भी किसी से मारो, आत्मा को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैंने बता दिया तुमको सारे अलग अलग। ठीक है अगले श्लोक पे जाते हैं। अभी फिर से बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को मोह नष्ट करने के लिए, हमारी बुद्धि में भी डालने के लिए, आत्मा का एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं भगवान। टाइम क्या हुआ 9:06। अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातनः। कितने कितने क्वालिटीज है आत्मा की, कितनी क्वालिटीज हमने डिस्कस कर लिया आत्मा की, सोचिए। तो आत्मा की इतनी क्वालिटीज हैं, इतनी क्वालिटीज है, इससे ये भी सिद्ध होता है कि आत्मा जो है वो जो परम आत्मा है उसका अंश है। इतनी क्वालिटीज है आत्मा की, तो आत्मा कोई साधारण चीज नहीं है, आत्मा भगवान का ही अंश है, क्योंकि भगवान की अनलिमिटेड क्वालिटीज है, इसलिए आत्मा की क्वालिटीज भी बहुत है। आत्मा की क्वालिटीज भी बहुत है, क्वालिटी में भगवान के जैसे ही हैं हम, भगवान के जैसे ही क्वालिटी में है, लेकिन क्वांटिटी में भगवान के जैसे नहीं है, क्वांटिटी में भगवान के जैसे नहीं है। हम माया द्वारा कवर हो जाते हैं, भगवान माया द्वारा कवर नहीं होते। माया भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, भगवान शक्ति को कंट्रोल में रखते हैं। और हम जो छोटे छोटे जीवात्मा है, अणु, भगवान सूर्य के समान है, और हम भगवान के सूर्य की किरण के एक पार्टिकल के समान है। तो हम जो पार्टिकल के समान है, हमको माया आच्छादित कवर कर सकती है, और प्रक्षेपण फेंक भी सकती है, और फेंक देती है संसार में। तो हम कवर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते, भगवान के कंट्रोल में माया है। भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया है, आगे भगवान बोलेंगे भगवत गीता में कि मेरी माया जो है ये बहुत ही दुरत्य है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है इसको पार पाना, कोई इसको पार नहीं पा सकता है, कोई नहीं पार पा सकता है। तो बात उठ सकती है भाई पार नहीं पा सकता तो टाइम वेस्ट क्यों करो, चलो भाई तो खा पी के आते हैं बाहर, थोड़ा वीडियो गेम खेल के आते हैं, क्या है ये भगवत गीता क्यों पढ़े। साफ साफ भगवान बोल रहे हैं कि भाई माया को विजय पाना मुश्किल है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें अपना। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बात को काट देते हैं, भगवान कहता है देखो देखो देखो, नहीं, नहीं, एक बात है, माँ में वही प्रपद्यन्ते, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो ये माया से मैं बचा लूंगा, क्योंकि ये तो मेरी माया है ना, मैं इसको बोलूंगा भाई इसको मत डिस्टर्ब कर, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, तो माया छोड़ देगी, क्योंकि माया क्या है, भगवान की दासी। भगवान बोलेंगे इसको छोड़ दे तो माया का काम है, भाई ठीक है जी मालिक आप जो बोलो मैं करूंगी, माया छोड़ देगी। लेकिन पहले शरण में जाना है। तो भगवान राम भी, राम भगवान भी, भगवान राम का जब आप पढ़ते हो रामायण में, तो बड़ा एक फेमस एक श्लोक है, श्लोक मुझे याद नहीं है लेकिन भाव बताता हूँ। भगवान कहते एक बार कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं आपका हूँ, एक बार अगर कोई व्यक्ति एक बार भी ऐसे ही बोल दे भगवान मैं आपका हूँ, तो भगवान कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं अगर हमने एक बार भी सच्चे मन से बोल दिया भगवान हम आपके हैं, तो भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं। ये भक्ति योग का वैशिष्ट्य है, ये भक्ति योग का स्पेशलिटी है, ये भक्ति योग की मानता है कि भगवान भक्त को छोड़ते नहीं है, किसी भी स्थिति में भगवान भक्त को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए भगवान इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आत्मा के बारे में समझाने के लिए, कि आत्मा के विषय में पहले समझ जाए, हम ये समझ जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर से हम अलग है, शरीर संबंधी जितनी वस्तुएं हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, वह सब शरीर के हैं, आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने हमको इस संसार में डाला है, तो हमारा जितना ड्यूटी है हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, अपने पत्नी के प्रति या पति के प्रति या बच्चों के प्रति जो ड्यूटी है वो ड्यूटी पूरी करें।
लेकिन उसमें खो नहीं जाएं। ये नहीं भूल जाएं हम लोग ड्यूटी पूरी करते करते, कई बार होता है ड्यूटी पूरी करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एक्चुअल ड्यूटी क्या है। तो ये जो ड्यूटी है, परिवार का पालन करना, परिवार को धन देना, मेंटेनेंस करना, ये ड्यूटी शरीर के लेवल पे है। ये ड्यूटी को हमको शरीर के लिए करना है, और बड़े अच्छे ढंग से करना है, परफेक्टली करना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है। लेकिन जो मेन धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, उसको भी साथ साथ निभाना है। और उसको निभाना बड़ा आसान है। कैसे निभाएंगे? हरि नाम का जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जब हम जप करेंगे, तो हम में से जितने आप भक्त लोग हैं, अगर आप जप कर रहे हैं रेगुलर रूप से, करते ही होंगे आप सब, कई यहाँ दीक्षित भक्त भी हैं, तो वो तो हमेशा 16 माला का जाप करते हैं। लेकिन जो आप नए, आप जो जुड़ रहे हैं, और अगर आपने जप शुरू नहीं किया है, तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप शुरू कीजिए। 4 माला, 8 माला, 16 माला तक आइए, शुरू कीजिए। 4 माला से शुरू कीजिए, 1 माला 2 माला कोई नहीं, आप 4 माला से कम शुरू कीजिए। समय निकल आएगा, भगवान समय निकालेंगे। तो आप प्रयास कीजिए, अपने तरफ से सिंसियरिटी दिखाइए, माला कीजिए। माला सबसे इंपॉर्टेंट है कलयुग में। कलयुग में जो है वो, कलयुग ही नाम आधारा, नाम ही आधार है। भक्ति का आधार नाम है। तो नाम जरूर लेना है, हरि नाम भगवान का है। हरे कृष्ण महामंत्र जो जो हमें महाप्रभु ने दे दिया है, कि इस कलयुग में इस मंत्र का जाप करने से ही हर प्रकार की जो रिलीजियस काम है वो हो जाएंगे, एक हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से ही। और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, तो जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो भी अपने आप सेटल हो जाएंगी। उसके लिए भी आपको अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को चाय नहीं छूटती, किसी को शराब नहीं छूटती, किसी का कोई व्यसन छूटता नहीं है, लेकिन वो अगर हरि नाम लेता रहे। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने अपने रिलेटिव्स को देखा है कि किस प्रकार उनकी चाय की जो नशा थी, वो चाय के बिना वो उठ नहीं पाते थे। तो उनका वो चाय का नशा कैसे छूट गया, वो भगवान की कृपा से छूटा है। मतलब अनइमेजिनेबल तरीके से छूटा है। और सिगरेट, शराब इत्यादि ऐसे ही छूट जाती है भगवान का नाम लेने से, क्योंकि एक हायर टेस्ट मिल जाता है। वो हायर टेस्ट जब मिल गया, तो ये छोटे मोटे सड़े पुराने बेकार के टेस्ट आपको ऐसे ही छूट जाएंगे। हायर टेस्ट मिल गया ना आपको, एक अच्छे रेस्टोरेंट का पता लग गया, तो वो ढाबे का स्वाद कहाँ से अच्छा लगेगा आपको? अब ढाबे का स्वाद, अब जाओगे ही नहीं ढाबे में। अगर आदत भी लगी है तो जाओगे ही नहीं। अच्छे रेस्टोरेंट का आपको लत लग गई है, तो वहीं जाओगे ना। तो भगवान के अगर नाम का आपका स्वाद लग गया, भक्ति का स्वाद लग गया, भगवान के भक्तों के संग में आपको आनंद आने लगा, तो आप वैसे ही बेकार की चीजें अपने आप छूट जाएंगी। आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम प्रचार भी करते हैं, तुम यही कहते हैं कि आप लाइफ में मंत्र को ऐड करो। डिलीशन का काम भगवान पे छोड़ दो, भगवान अपने आप कर लेंगे। ठीक है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा जो है अखंडित है, अछेद्य, टूट नहीं सकती है। आत्मा टूट नहीं सकती है। मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा जो है वो, ये जो जीव आता है संसार में, कैसे आता है कि ब्रह्म का ही एक पोर्शन जो है माया से आच्छादित होकर जीव बन जाता है। तो अगर वो ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा जो है टूट के बन गई। तो आत्मा तो अछेद्य है, टूट सकती नहीं है, तो ये बात तो बेकार हो गई। यानी कि आत्मा हमेशा से ही अलग है, परमात्मा से कभी टूट के अलग नहीं हुई है। अछेद्य शब्द स्थापित कर रहा है। आत्मा टूट के अलग नहीं होती, आत्मा हमेशा से है। बार बार भगवान भी बोल रहे हैं, तो हमें समझना है, हम इस स्थिति में, भौतिक अवस्था में भी, इस बद्धावस्था में भी, हम हमेशा से अलग रहेंगे भगवान से। आगे आने वाले समय में भी हम अगर मुक्त हो गए, तो भी मुक्त होकर भगवान की सेवा में लगेंगे। जो निर्विशेषवादी हैं, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में एक पार्टिकल बन के लीन हो जाते हैं। वो एक लेवल है। पर उससे ऊंचा लेवल क्या है? भगवान की लीला में जाके भगवान का सहयोग करना, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करना, भगवान के एक एसोसिएट के रूप में, एक परिकर के रूप में, किसी भी रस में, चाहे वो साख्य रस हो, दास्य रस हो, माधुर्य रस हो, या वात्सल्य रस हो, किसी भी रस में भगवान का सेवा करना। तो आप परपट पढ़ सकते हो। मैंने मेन मेन बात बता दी। और एक इंपॉर्टेंट शब्द है सर्वगत। सर्वगत शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर्वगत का अर्थ है आत्मा हर जगह है। आत्मा आपको हर जगह मिलेगी। पानी में आत्मा मिलती है मछलियों के रूप में, है ना? पेड़ पौधे भी होते हैं पानी में। हवा में हमको मिलता है, जर्म्स होते हैं हवा में, तो आत्मा ही है उन शरीरों में, छोटे छोटे शरीरों में। तो जर्म्स में आत्मा है। और आत्मा आकाश में मिलती है, हर जगह आत्मा है। ऐसे स्वर्गों में, स्वर्गलोक में आत्माएं ही देवता बन के रह रही हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा अग्नि में भी है। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज को फायर में डाल दो, जैसे इंजेक्शन को फायर में डाल दो, तो स्टेरिलाइज हो जाता है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं स्टेरिलाइज होने से आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अग्नि में भी रहती है। जैसे सूर्यलोक में भी जीव रहते हैं, पर उनका जो शरीर है वो अग्निमय शरीर है। हमारा शरीर है अर्थमय। हमारा शरीर मैक्सिमम अर्थ से बना है, अर्थ। और जो देवताओं का शरीर है वो अग्नि और
आकाश, इनसे बना हुआ है ना। हमारा शरीर जैसे मछलियों का शरीर ज्यादा जल से बना हुआ है, तो उनको जल में रहने की आदत है। हमारा शरीर धरती से बना हुआ है, अर्थ से बना हुआ है, तो हमको अर्थ पे रहने की, अगर हमको पानी में डाल देंगे, थोड़ा देर स्विमिंग करेंगे, उसके बाद फिर डूब जाएंगे, है ना। तो हम पानी में रहने के योग्य योग्य नहीं है, हम हवा में भी नहीं रह सकते। आप थोड़ी देर जंप करो तो फिर नीचे आ जाओगे, है ना। स्पेस में लोग जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, स्पेस में थोड़ा ना रहना होता है ना। और वो भी रहते हैं तो स्पेसशिप के अंदर बैठे होते हैं। तो अर्थ है हमारा बॉडी का मेन जो बना हुआ, जिससे हम बने हैं, अर्थ मेन है। तो अर्थ से हम बने हुए हैं, इसलिए हमको अर्थ पे, धरती पे ही रहने का हमारा है। मछलियां पानी से, उनका ज्यादा प्रोपोर्शन पानी का है, उनका पानी मेन है उनके शरीर के बनावट में, तो पानी में रहती हैं। और अग्नि वाले जिनका मेन है तो वो फायर इत्यादि में रहते हैं। तो ऐसे, तो इसलिए अगर सूर्यलोक में भी लोग रहते हैं, फायर में सब रहते हैं। अगर फायर में जीव नहीं होते, फायर में अगर स्टेरिलाइज होते, तो भगवान ने जो सर्वगत शब्द यूज किया है कि आत्मा हर जगह है, वो झूठ हो जाएगी, है ना। अगर आत्मा हर जगह है तो मतलब आग में भी है, जहां आप इमेजिन कर सकते हो वहां आत्मा रह सकती है, जिस भी स्थिति में। नाले में, नाले में कीड़े रहते हैं ना, कई बार गाली देते हैं नाली का कीड़ा या कुछ, तो क्यों नाली में कीड़े रहते हैं, पेट में भी कीड़े रहते हैं, कहाँ कीड़े नहीं रहते, हर जगह रहते हैं, है ना। जम्स, ये वायरस वगैरह क्या है, जम्स है, जम्स। वायरस को तो खैर नॉन लिविंग मानते हैं, जो भी मानते हैं, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया तो लिविंग एंटिटीज है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में कहीं भी, चमड़ी के अंदर, खून के अंदर, हड्डी के अंदर, आत्मा सर्वगत, हर जगह आत्मा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कहाँ आत्मा नहीं है। जहां आप सोचो, मन में जो भी सोच लो, वहीं आत्मा मिलेगी आपको। तो ये प्रूव होता है ना। फिर आत्मा के विषय में और बातें आ रही है, आती रहेंगी, 30th श्लोक तक आती रहेंगी, तो हिम्मत बांध के सुनते रहिए। अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो अयम उच्यते, तस्माद् एव विदित्वैनं नानु शोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्या क्या एडजेक्टिव दे रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं आत्मा के, कि आत्मा क्या है, अव्यक्त है। अव्यक्त यानी अदृश्य, आत्मा को देख नहीं सकते। हमने पहले बताया था, हेयर के टिप के एरिया को 10,000 पार्ट साइज है आत्मा का। तो अव्यक्त दिखाई नहीं देता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे दिखेगा इतना छोटा। बाल की नोक नहीं दिखाई देती है, उसका 10,000वां हिस्सा कहाँ से दिखाई देगा। तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, नहीं दिखती आत्मा। अकल्पनीय, इतनी छोटी वस्तु होके भी बड़े से बड़े शरीर को चला देती है, चलायमान कर देती है। तो बहुत ही अकल्पनीय बात है ना। एक तो इतनी छोटी है, ये पहले ही अकल्पनीय बात है, इतनी छोटी आत्मा है, और इतनी छोटे हुए भी एक बड़े शरीर को भी चलाती है। और बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये छोटे छोटे जितने जीव हैं, ये वन सेल्ड, टू सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स है, इनको भी चलाती है। तो छोटे में भी रहती है और बड़े में भी रहती है, और दोनों को चला देती है ना। तो हाथी को चला देती है, हाथी तो ऐसे करेगा तो घर भी तोड़ देगा आपका, है ना। खासकर इंडिया का घर तो शायद नहीं तोड़ पाएगा, अमेरिका का घर तो पक्का तोड़ देगा, क्योंकि ये तो लकड़ियों से पंडाल बने होते हैं यहाँ पे। ये पंडाल को तो आके तोड़ ही देगा, है ना। आप घर देखना कैसे बनते हैं अमेरिका में, ये पंडाल की तरह बनते हैं। जब मेरे पिताजी पहली बार यूएस आए थे देखने के लिए, तो पीछे घर बन रहे थे, तो उन्होंने घर देख के देखा, ये पंडाल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, ऐसे ही घर बनते हैं लकड़ी से यहाँ पे। तो वो लकड़ी के ढांचे से ही कील ठोक के ही घर बनाते हैं, सस्ता पड़ता है, यहाँ पे लकड़ी भी बहुत है। तो जो भी हो, हाथी में इतनी शक्ति होती है कि वो यहाँ के तो घर तोड़ देगा। तो वही आत्मा है, हाथी के शरीर में भी है, तो कितनी ताकतवर है। और वही आत्मा जब देवताओं के शरीर में जाती है तो कितना ताकतवर है, सोचिए इंद्र ने क्या क्या किया गोवर्धन के समय, है ना। इतनी प्रलय जैसी वृष्टि करवा दी। पर्वत, इंद्र क्या वज्र से पर्वत तोड़ देता है। तो सोचिए आत्मा में कितनी शक्ति है, एक छोटी सी आत्मा में कितनी शक्ति है। तो अकल्पनीय है ये छोटी सी आत्मा, इतनी छोटी पर कितनी शक्ति, अकल्पनीय। मैटर में कोई शक्ति नहीं है, आत्मा में शक्ति है। लेकिन शक्ति जो है कवर हो जाती है जिस प्रकार का शरीर मिलता है ना। देवता का शरीर मिलता है तो शक्ति प्रकट हो जाती है ना। ह्यूमन बींग का शरीर मिलता है तो शक्ति कवर हो जाती है। हमारी कितनी शक्ति है, 20 किलो आटा उठा लिया बस। अगर अपने घर से दुकान तक भी ले गए या दुकान से घर तक भी आटा ले आए, तो भी सुबह उठा नहीं जाता है, कमर टूट जाती है ना। हमारी शक्ति क्या है, कोई शक्ति नहीं है हमारे अंदर, है ना। बोनवीटा पीना पड़ता है, हॉर्लिक्स पीना पड़ता है, डाबर च्यवनप्राश खाना पड़ता है, हमारे में शक्ति तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन देवताओं के शरीर में जब ये आत्मा चली जाती है तो शक्ति शक्ति है। वेल में चली जाती है, वेल में कितनी ताकत है, वेल ऐसे मारेगी तो शिप गिर जाएगा। वेल ने अपने पूंछ ऐसे मार दी तो छोटा कोई जहाज है तो वो गिर जाएगा, है ना। तो जो भी है, तो इसलिए अकल्पनीय है।
और अपरिवर्तनीय है। आत्मा ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, आत्मा का चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज आत्मा है और ये आत्मा कल परमात्मा बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आत्मा आत्मा ही रहेगी, इंडिविजुअल रहेगी। इससे भी मायावादियों को, निर्विशेषवादियों को काट सकते हैं। भगवान बोल दिया अपरिवर्तनीय है। अगर आप लोग भगवत गीता को मानते हो तो अपरिवर्तनीय समझ लो। हम ऐसा बोल सकते हैं मायावादियों को। भगवत गीता को मानते हो तो देखो अपरिवर्तनीय भगवान कह रहे हैं, आत्मा परिवर्तन नहीं होता। और अगर आप लोग बोलते हो कि आत्मा ब्रह्म बन जाती है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। और जब जीव जो लिबरेट होता है तो लिबरेट होकर ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म में लीन होता है कि अलग बात है, ब्रह्म बन जाता है। ये मायावादियों का कहना है। भगवान कह रहे हैं अपरिवर्तनीय है, जैसा है वैसा रहेगा। अगर ब्रह्म में चला भी जाता है तो वहां भी इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह जाके लटक जाएगा, पार्टिकल बन के लटक जाएगा ऊपर। एक लाइट का जितने पार्टिकल है उसमें से एक पार्टिकल बन के चला जाएगा। लेकिन वह स्थिति भी परमानेंट नहीं है। भागवत में जब देवता माता देवकी के गर्भ में भगवान की स्तुति करते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो ये समझते हैं ज्ञानी कि हम मुक्त हो गए, जो मानते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होने के कारण वो फिर, और भगवान का आदर नहीं, जो जो नहीं करते हैं, आदर नहीं करते अर्थात भगवान के इस देह को नहीं समझते, भगवान के जो जो आध्यात्मिक, जो भगवान का जो स्पिरिचुअल बॉडी है, भगवान का जो स्वरूप है उसको नहीं मानते हैं। तो उस अपराध के कारण क्या है, वो फिर गिर जाते हैं, है ना। पतंती अदा नादित युष्मद अंग्रह, भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण पतंती अदा, फिर से ही वापस इस धरती पे आके हमको जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो लिबरेशन, इम्पर्सनल लिबरेशन है, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। परमानेंट सिचुएशन भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान का पार्षद बन के जाना ही परमानेंट सिचुएशन है। इसलिए शास्त्र कहता है मुक्ति ही स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति जो है अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने का नाम है। मुक्ति है भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होने का नाम नहीं है। मुक्ति वो भी एक प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति। भक्तों को सायुज्य मुक्ति से कोई काम नहीं है। भक्तों को क्या काम है, मुक्ति मिले भी तो भगवान की सेवा, सेवा की मुक्ति मिले। इस शरीर में रह के भी हमें भगवान की सेवा मिल रही है तो वो भी हमारे लिए मुक्ति से बढ़कर है। मुक्ति नहीं चाहिए, ठीक है। तो वेदों को भगवान प्रॉपर समझा रहे हैं, तात्पर्य पढ़ोगे कि जैसे माता बताती है कि पिता कौन है, माता के अलावा पिता के बारे में कोई बता नहीं सकता है, तो वैसे ही शास्त्र जो है वही बता सकता है कि भगवान कौन है। शास्त्र के अलावा भगवान के विषय में और कोई बता नहीं सकता है। तो आत्मा के विषय में प्रभुपाद समझा रहे हैं, कोई आपको प्रमाण प्रूफ नहीं मिलेगा कहीं पे। आपको यूनिवर्सिटी में जाओगे कोई बुक मिल जाएगी नहीं, शास्त्र ही प्रमाण आपको मानने पड़ेंगे, मानने ही पड़ेंगे आपको। शास्त्र के अलावा कोई प्रमाण नहीं है। आप बोलो हमको प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं प्रूफ तो हम कॉन्शियसनेस से कर सकते हैं, लेकिन आप प्रूफ, रिटर्न प्रूफ दिखाओगे तो रिटर्न प्रूफ केवल शास्त्र है। तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं शास्त्र पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र जो कह रहा है वचन सत्य है, शास्त्र ही हमारा प्रमाण है। शास्त्र के अलावा हम कोई प्रमाण मानते भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक एक लास्ट श्लोक में ये वाला लेता हूँ। स्पीड बहुत स्लो चल रही है क्योंकि तात्पर्य समझाने वाले हैं और जल्दीबाजी में खत्म मैं करना नहीं चाहता हूँ। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नयनम शोचितुम अर्हसि। यहाँ पे एक प्रकार के फिलोसोफर को भगवान ने काटा है और प्रभुपाद समझाएंगे। पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, सिर्फ अनुवाद, तात्पर्य समझ में आएगा। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि एक प्रकार के फिलोसोफर होते हैं जो, और नॉर्मल पब्लिक भी कई ऐसी होती है जो आत्मा को मानती ही नहीं है। वो कहती है कि शरीर जो है वो एक लाइफ सिम्टम है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन से जीवन उत्पन्न हो जाता है, मैटर से लाइफ उत्पन्न होती है। तो प्रभुपाद ने इसको काटा है, अपनी एक बुक भी लिखी है प्रभुपाद ने, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो उसमें प्रभुपाद ने काटा है इस बात को, वो आप पढ़ सकते हो किताब, जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ये बुक का नाम है। तो ये बड़ी अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, पढ़ सकते हैं आप उसको। तो प्रभुपाद बोल रहे कि ऐसे कई फिलोसोफर्स होते हैं, ऐसे कई मानने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, शरीर के कॉम्बिनेशन से, मैटर से ही लाइफ प्रोड्यूस होता है। मैटर का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जब सूटेबल हो जाता है उस पॉइंट पे लाइफ आ जाती है ना। जैसे शरीर में माता पिता का जब यूनियन यूनियन होता है तो उससे एक सुटेबल सिचुएशन शुरू मतलब बनती है, और उस सुटेबल सिचुएशन से आत्मा, आत्मा तो नहीं मानते वो, उस सुटेबल सिचुएशन से लाइफ शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं कि मैटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ, भौतिक पदार्थ जो है, जो डेड मैटर है, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। इतना मानने वाले का बुद्धि कितनी छोटी होगी आप सोचिए। बड़े साइंटिस्ट समझते हैं अपने को, लेकिन बुद्धि कितनी
छोटी है कि डेड चीज से लिविंग चीज कभी बन नहीं सकती है। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मानने के लिए चलो मान लो कि आत्मा नहीं होती और शरीर के या डेड मैटर के मिलने से ही ये जीवन उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होता है और वैसे ही खत्म भी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसा भी मानो तो तुमको शोक की कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा तो मान रहे हो कि आत्मा नहीं है और जन्म ऐसे ही मैटर से जन्म होता है और मैटर ही खत्म हो जाता है, तो शोक की क्या बात है। और तुम जो बोल रहे थे तुमको डर लग रहा था कि तुमको पाप चढ़ेगा, भाई आत्मा होती नहीं है तो तुम्हारा अगला जन्म भी होगा नहीं, अगला जन्म होगा नहीं तो तुमको पाप किस बात का चढ़ेगा, है ना। पाप तुमको चढ़ेगा नहीं, तुम डर तो इसीलिए रहे थे कि मेरे को पाप लगेगा, मैं कैसे मार दूं गुरुजनों को, ये तो अच्छी बात नहीं है, वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मोहन कहते ठीक है, अगर आत्मा ही नहीं है तो आगे चल के तो तुमको जन्म लेना ही नहीं है, और तुम जन्म नहीं लोगे तो तुमको सहना क्या पड़ेगा, पाप किसको भोगना पड़ेगा, पाप तो आत्मा को जाके भोगना पड़ेगा ना, अगला शरीर लेके। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, मारो काटो आराम से। तो अभी भी तुमको शौक की कोई बात नहीं है। और अगर तुम मानते हो कि भाई आत्मा है, तो मैंने तुमको ऑलरेडी इतने श्लोकों में बता दिया है कि आत्मा अजन्मा है, अव्यय है, काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, भिगो नहीं सकते। इतनी बातें बता दी मैंने तुमको, और तुमको बता दिया आत्मा नित्य शाश्वत है, हमेशा रहेगी, मैं भी हमेशा रहूंगा। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है अर्जुन, दोनों केसेस में शांति रखो, युद्ध करो। तो ये भगवान समझा रहे हैं। तात्पर्य में आप पढ़ोगे तो यही मेनली यही बता रहे हैं प्रभुपाद। तो मैं क्लास को यही समाप्त करूंगा। और मैंने तैयारी तो काफी श्लोकों की थी, लेकिन समय लग गया बहुत। लेकिन अगले सेटिंग में फिर प्रयास करेंगे थोड़ा ज्यादा श्लोक लेने की। तो कोई फीडबैक हो तो फीडबैक दे सकते हो कि और ज्यादा श्लोक लेने चाहिए या इतने श्लोक ठीक है, जिस जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मैं यही विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ठीक है, तो मुझे लग नहीं रहा कोई प्रश्न है। तो फिर हम अगले ही क्लास में फिर वापस मिलते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।